जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय निस्सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल क्लास 10th। ठीक है, उसमें हमने 6.2 और 6.1 दोनों एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम करेंगे 6.3 का इंट्रोडक्शन। इसमें तीन तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, उसके पार्ट्स क्या हो जाते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते थे, इक्वल। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिमिलर। सिमिलर का अच्छा सिंबल क्या होता है, कमेंट में जल्दी बताओ क्या होता है सिंबल सिमिलर का। सिमिलर का सिंबल होता है सिमिलर। क्या होता है, ये वाला। ठीक है, सिमिलर का क्या सिंबल होता है, ये। ठीक है, भूलना मत। तो हमको जैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ। कितने मेथड से, तीन मेथड से। पहला मेथड क्या है, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अगर एंगल 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 से हमने ये प्रूव कर दिया कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। एंगल एंगल से हम क्या प्रूव कर देंगे, उनकी जो साइड होंगी वो उनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर। ऐसे ही दूसरा क्या आता है हमारा, साइड साइड साइड। तीसरा क्या आता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इन तीन मेथड से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली थ्योरम है हमारी 6.3 थ्योरम। किसकी याद से करेंगे हम, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। या तो इसको एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल 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 सिमिलैरिटी बोलते हैं, या ये स्टेटमेंट आएगी लिखी हुई। ठीक है, ये तीनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये न्यू बुक की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, डिलीटेड तो करते हैं इसको, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तीनों थ्योरम। तो फर्स्ट क्या है इसका, देखते हैं। हम क्या पढ़े, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ फोर ट्रायंगल। तीन मेथड पढ़ेंगे, फिर से बता रहा हूँ, एंगल एंगल एंगल। दूसरा है हमारा साइड साइड साइड। तीसरा है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियोज। अगर उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तीनों, तो उनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, रेशियोज में हो जाएंगे। ठीक है, सेम रेशियोज में। एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है हमको, वो देखते हैं पहले। तो पहले लिखते हैं जो गिवन है ना, वही लिखते हैं। गिवन क्या है हमको, गिवन है हमारे पास, जैसे जैसे कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना। ठीक है, गिवन क्या है, टू ट्रायंगल, टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं, जिसमें से और क्या गिवन है मेरे को, एंगल। देखो पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्या हो जाएगा, ए बी सी, और एक हो जाएगा हमारा डी ई एफ। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी, ए हो गया डी ई एफ। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेके सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल्स हैं, उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। कोरस्पोंडिंग मतलब अगर ये एंगल ए है तो किससे इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अगर ये एंगल बी है तो किससे इक्वल होगा, एंगल बी ई के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और अगर ये एंगल सी है तो ये किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है। अब आते हैं प्रूफ। ये तो सबसे जरूरी चीज है। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, देखो, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियोज। उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होंगी किसमें हो जाएंगे, सेम रेशियोज में। ठीक है, वो देखते हैं कैसे। अगर मैं करता हूं ए बी अपोन में, ए बी अपोन में क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू ए सी अपोन में क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू बी ई बी सी, ये सी। अब देखो बी बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के। ये हमको क्या करना है, प्रूफ। जब ये इक्वल हो जाएंगे तीनों, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये क्या करना है हमको, प्रूफ। ठीक है, ये हम प्रूव कर देंगे तो हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब क्या करते हैं, हमने गिवन लिख लिया, प्रूफ लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ में क्या करेंगे, कट कट डी पी इज इक्वल टू, हमें एक डी पी पॉइंट कट करना है जो किसके इक्वल होगा, ए बी के। ठीक है, फ्रॉम, कहां से कट करना है, डी ई में। बिल्कुल सेम, क्या करेंगे, कट डी क्यू, कट डी क्यू।
जो किसके इक्वल होगा, ए सी के, फ्रॉम किस में कट करना है हमको, डी एफ में। यहां तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू क्या कर देंगे, ज्वाइन। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ कैसे करेंगे। अब मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, पहले मैं लेता हूं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस वही करना है। ठीक है, तो अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे। हमें क्या गिवन है, ए बी किसके इक्वल गिवन था, डी पी के। कंस्ट्रक्शन में करा था ना, ए बी इज इक्वल टू डी पी, लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फिर हमने क्या करा था, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये रहा। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक एंगल इक्वल है, एंगल ए किससे इक्वल है हमारा, एंगल डी के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये गिवन है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे बिल्कुल सिंपल, क्या कि ट्राइंगल ए बी सी ई पी कॉन्ग्रुएंट क्यू किससे, बाय, जल्दी बताओ किससे, साइड एंगल साइड से। ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट कौन सा है, दो ट्राइंगल का। इन दोनों ट्राइंगल में, नीचे वाला नहीं, खाली इन दोनों में, ए बी सी एंड डी पी क्यू, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन कौन सा है। एक तो ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी तो गिवन था, ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, इसके। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, ऐसे एंगल सी किसके इक्वल, अब एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। ठीक है, अब पर हमको एंगल बी किसके इक्वल गिवन है, एंगल बी किसके इक्वल गिवन है, एंगल ई के। ठीक है, ये रहा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है। ये क्या था हमको गिवन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जब इसके एलएचएस सेम है तो आरएचएस क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल पी किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। यहाँ से एंगल पी किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। इट मींस एंगल पी किससे इक्वल है, एंगल ई के। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोरस एंगल। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। जब दो क्रॉसपोंडिंग एंगल कब होते हैं, जब दो लाइंस क्या हो, पैरेलल और ट्रांसवर्सल, है ना। तो दो लाइंस क्या है, ये दोनों क्या है, इसकी पैरेलल। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया, पी क्यू पैरेलल ई एफ। अभी हम इससे पहले वाले में क्या पढ़ गए हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसी का यूज करेंगे अब हम यहाँ पे। क्योंकि दो, एक ट्राइंगल है, ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई, तो इनके रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि डी पी अपॉन में पी ई, डी पी अपॉन में पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। इसका क्या कर दूंगा मैं, रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन में डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब रेसिप्रोकल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एड वन बोथ साइड, एड वन बोथ साइड। जब मैं वन ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन में डी पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन में डी क्यू प्लस वन। ठीक है, अब जब मैं वन ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, तो पी ई प्लस में डी पी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्या आ जाएगा, प्लस का डी क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, डी क्यू। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो पी ई प्लस में डीपी क्या है, पी ई प्लस में डीपी क्या है, डी ई, डी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, डीपी इज इक्वल टू, अब बिल्कुल ध्यान से देना, क्यू एफ प्लस में डी क्यू, क्यू एफ प्लस में डी क्यू क्या है, डी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, डी क्यू। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या बन गया, मेरा बन गया डी ई अपॉन में डीपी, डी ई अपॉन में डी पी और डी एफ अपॉन में डी क्यू। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से देखना, dp और dq, मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या थी, dp किसके इक्वल था, ab के, और dq किसके इक्वल था, ac के। तो यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, dp की जगह क्या आ जाएगा,
डी ई तो ऐसे ही रहेगा, डी पी की जगह क्या आ जाएगा ए बी, और डी एफ ऐसे ही रहेगा, डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा ए सी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोबारा तो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। हमने क्या प्रूव करते हैं ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एंगल एंगल क्राइटेरिया होगा, ठीक है, तो इसकी जो साइड्स होंगी वो किसमें होंगी, साइड्स आर इन द सेम रेशियोज, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होंगी, सेम रेशियोज में। तो ये वाली साइड ये दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। अब हम लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है। अब हम दोबारा प्रूव नहीं करेंगे, अब हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम क्या प्रूव कर देंगे कि बी सी की ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गई थर्ड और ये क्वेश्चन नंबर हो गई फोर्थ। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 में से देखो इनके आर एच एस क्या है इक्वल, तो ये इसके इक्वल है, इट मीन्स ए बी अपॉन में डी ई किसके इक्वल है ए सी अपॉन में डी एफ, और ए बी अपॉन में डी ई किससे इक्वल है बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया प्रूव, यही प्रूव करना था। देखो ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई, ए सी अपॉन में डी एफ और बी सी अपॉन में ई एफ। जब ये हो जाएगा तो लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही क्या करना था प्रूव, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ इसको, ठीक है। तो रिवाइज देखो, अब या तो हमें एक गिवन होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या ये स्टेटमेंट गिवन होगी इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, ठीक है, then their corresponding sides are in the same ratios and have two triangles are similar, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ दो ट्रायंगल थे, और उसने बोला था उनके corresponding एंगल्स क्या इक्वल गिवन था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन था। हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो इसकी साइड्स है ना वो क्या है प्रोपोर्शनल में है दोनों, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रहा, ठीक है। जब ऐसा होगा तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएंगे सिमिलर टू डीईएफ, ठीक है। अब दूसरा क्या था कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा था, मैंने एक डीई में से एक पॉइंट पी को कट कर लिया और डीएफ में से एक पॉइंट क्यू को कट कर लिया और उनको ज्वाइन कर लिया, और ये दोनों पॉइंट ये वाला इस साइड के इक्वल है, ये वाला इस साइड के इक्वल है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर प्रूफ करा मैंने। तो मैंने दो ट्रायंगल लिए ए बी सी एंड डी पी क्यू, ठीक है। हमें पता था कि ये वाली साइड इसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, ये वाली साइड इसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी था, ये गिवन था। तो इन तीनों से हमने ट्रायंगल्स को क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट, क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर, क्या कर दिया हमने कॉन्ग्रुएंट। जब ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, ठीक है। पर हमको गिवन था कि एंगल बी किसके इक्वल है एंगल ई के, तो यहाँ इन दोनों से क्या हो जाएगा एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, इन दोनों से क्या हो जाएगा पी किससे इक्वल हो जाएगा ई से, मतलब पी एंगल पी किससे इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये लाइंस क्या हो रही हैं पैरेलल, तो वही लिख दिया पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब मुझे पता है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैंने यहाँ पे किसका यूज करा बीपीटी का। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके रेशियोज क्या हो जाते हैं इक्वल आपस में, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये लिख दिया बीपीटी से, ठीक है। इसका फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ऐड वन बोथ साइड करा, वन करने के बाद ये दोनों किसके इक्वल है डीई के, और ये दोनों किसके इक्वल है ई एफ के, ठीक है। अब मुझे पता है डीपी किसके इक्वल था ए बी के, और डी क्यू किसके इक्वल था ए सी के, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में ये रहा, मैंने यहाँ से एक कन्वर्ट करके मेरा क्या आ गया ये वाला, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया, मतलब ये वाला और ये वाला रेशियो किसके इक्वल हो गया इसके और इसके, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा सिमिलरली लिख दूंगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जब ये ऐसा हो जाएगा तीनों थर्ड और फोर्थ से, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल्स टू ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना बोर्ड के लिए, ये भी हमारी हो गई, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब हम आते हैं इसकी सेकंड थ्योरम, और थ्योरम को 6.4, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था एंगल एंगल एंगल, अगर हम उसको क्या कर देते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर कर देते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे साइड 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 से, अब हमें इससे साइड 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 से क्या करना पड़ेगा इसको सिमिलर, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते क्या है, इस क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे इसको, साइड साइड साइड। तो थ्योरम 6.4 एनसीईआरटी, ठीक है। इन इफ इन टू ट्रायंगल्स
साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अब देखो उसने क्या बोला है, साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर जब साइड एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शनल होंगी तो क्या कह रहा है वो, तो उनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। उल्टा दे दिया, पहले हमको क्या गिवन था, एंगल्स गिवन था। ठीक है, साइड प्रूव करनी थी। अब हमको क्या गिवन है कि प्रोपोर्शनल साइड्स गिवन है और हमको क्या प्रूव करना है, इसके एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या करने हैं, इक्वल। इन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो करते आ रहे हैं, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखा है हमारे पास, गिवन में है टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी एंड डी ई एफ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। और क्या गिवन है इसमें, ये गिवन है कि ए बी अपॉन में डी ई किसके इक्वल है, ए सी अपॉन में डी एफ। ये किसके इक्वल है, बी सी अपॉन में ई एफ। ये अब की बार हमको गिवन है। पहले यहाँ इसकी जगह क्या गिवन था, एंगल्स। अब का थोड़ा चेंजेस आ गया है, क्या है यहाँ पे, रेशोज किससे, दोनों ट्रायंगल से साइड के रेशोज क्या है, इक्वल्स, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। प्रूव नहीं करा ना, पहले लिखेंगे प्रूव। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में करना है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये सब क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, तभी इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, ऐसा होने के बाद ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम वही करेंगे जो पहले करी थी, कट कट डी ई डी पी इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम डी ई। ठीक है, एक पॉइंट लीजिए डी पी, यहाँ पे कट कर दिया, जो किसके इक्वल है, ए बी के। फ्रॉम किस में से करा हमने, डी ई में से। फिर से करेंगे कट डी क्यू इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम किस में से कट करेंगे हम, डी एफ में से। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने क्या कर दिया, कट। अब ये जो कट करा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमको गिवन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इनका यूज होगा आगे जाके। अब क्या करेंगे हम, प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ और बी सी। ठीक है, मुझे ये गिवन है और मुझे ये भी पता है कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है मेरा, डी पी। ये पी एंड क्यू है। ठीक है, डी पी के फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, डी पी किसके इक्वल है, ए बी के, मतलब ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी। तो लिख दूंगा डी पी, डी ई को मैं सेम ही रहने दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू, इक्वेशन नंबर 2 से डी क्यू अपॉन में डी एफ को मैं सेम ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या बन गया, डी पी अपॉन में डी ई, डी पी अपॉन में डी ई, डी क्यू अपॉन में डी एफ। इट मीन्स पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैंने क्या प्रूव कर दिया, पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब देखो पी क्यू पैरेलल किसके, ई एफ के, तो एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। ठीक है, और एंगल
ए एंगल सी और एंगल क्यू किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल डी क्यू पी, डी क्यू पी किससे इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल एफ के, ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के। ठीक है, देखो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं करा मैंने। ये अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, अब इसको इन दोनों को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा कि इन ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, इन दोनों में देखो अभी हमने क्या प्रूव करा था, एंगल डी पी क्यू किसके इक्वल था, एंगल ई के, और एंगल डी क्यू पी किसके इक्वल था, एंगल एफ के। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये क्या था अभी, इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, किससे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया बेटा, ट्रिपल एंगल हो या एंगल एंगल हो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो क्योंकि तीनों एंगल का सम किससे इक्वल होता है, 180 डिग्री से। ठीक है, तो हम तीसरे एंगल को भी क्या कर सकते हैं, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरे को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल उससे। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो जब ये वाला ट्रायंगल इससे सिमिलर हो जाएगा तो इनके साइड्स के रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो डी पी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ई एफ। ठीक है, इसको मान लो 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो डी पी अपॉन में क्या आ गया, डी ई, डी पी अपॉन में डी ई, और डी क्यू अपॉन में डी एफ, पी क्यू अपॉन में ई एफ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, ए। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या बनता, कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या बनता, डी पी इक्वल टू ए बी, ए बी किससे इक्वल है, डी पी के, और डी क्यू इक्वल टू ए सी, ए सी। तो मैं इन दोनों को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली साइड इसके इक्वल लाना चाहिए। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वही करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डी पी इजकल टू ए बी, ए बी की जगह क्या रखूंगा मैं, डी पी, और ए सी की जगह क्या रखूंगा, डी क्यू। ए सी इज इक्वल टू डी क्यू इन इक्वेशन नंबर ए। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ए बी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ए बी की जगह क्या रखूंगा, डी पी, डी पी अपॉन में डी ई तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू ए सी की जगह क्या रखूंगा मैं, डी क्यू अपॉन में डी एफ सेम ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बी सी अपॉन में ई एफ क्या रहेगा, सेम, बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 5। अब देखो यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ से। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 में क्या है, देखो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, डी क्यू अपॉन में डी एफ, डी क्यू अपॉन में डी एफ, डी पी अपॉन में डी ई, डी अपॉन में डी ई, और पी क्यू अपॉन में ई एफ किससे इक्वल है, बी सी अपॉन में ई एफ। मतलब ई एफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा, पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, बी सी के। देखो ये पूरा इसके इक्वल, इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा इसके इक्वल, इससे कोई मतलब नहीं, और ये इसके इक्वल, तो ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब वो इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बस हमको ये लाना था, मुझे क्या लाना था, बी सी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, अब मैंने वो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको मान लो 6, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, किससे, साइड से। ठीक है, तो अब देखो ए बी किससे इक्वल था, डी पी के, बाय कंस्ट्रक्शन ए बी इज इक्वल टू डी पी। देखो कंस्ट्रक्शन क्या था ना, ए बी इज इक्वल टू डी पी, और ए सी किससे इक्वल था, डी क्यू के, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, और हमने क्या प्रूव कर दिया, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, इक्वेशन नंबर 6 में। ये कंस्ट्रक्शन है, ये भी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो लिख देंगे ट्रायंगल
ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। जब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, किससे, बाय साइड 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 से, ठीक है। जब ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे इक्वल। क्रॉसपोंडिंग पार्ट एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, ठीक है ना। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अब देखो डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू किसके इक्वल था, डी पी क्यू किसके इक्वल था, एंगल ई के था, ठीक है। अभी हमने प्रूव करा था, देखो ये रहा एंगल डी पी क्यू किसके इक्वल था, एंगल ई के। और डी क्यू पी किसके इक्वल था, एंगल एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी किसके इक्वल था, ई के, मगर डी पी क्यू किसके इक्वल था, ई के। और डी क्यू पी किसके इक्वल था, एंगल एफ के, ठीक है। और एंगल ए इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल डी के, ठीक है। तीनों एंगल्स क्या कर दिए हमने इक्वल, ठीक है। ये प्रूव करना था हमको कि अगर उनके साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल हमको गिवन है तो उनके एंगल्स क्या होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल। तब ये होगा तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा प्रूव, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो हम करते हैं बेटा थ्योरम लास्ट, ठीक है। अब हमने दो थ्योरम पढ़ी, जल्दी बताओ कमेंट करके कौन कौन से पढ़े। पहली पढ़ी थी हमने एंगल एंगल एंगल, दूसरी पढ़ी थी हमने साइड साइड साइड। अब ये क्या है तीसरी, इसमें क्या है साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। या और कैसे आएगा हमारे पास, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये कौन सी थ्योरम है 6.5 एनसीईआरटी में, ठीक है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है। ये कह रहा है अगर एक ट्राइंगल दे रखा है हमको ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है हमको डी ई एफ, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये क्या गिवन, गिवन क्या है हमको साथ के साथ लिख देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। अदर ट्राइंगल्स एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, जो इसके साथ साइड्स इंक्लूड हो रही है वो क्या है प्रोपोर्शनल। इट मींस ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ठीक है। ये दोनों क्या है प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमको गिवन है, तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर, ये दोनों क्या है सिमिलर, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगी जो अभी तक करते हुए आए थे, ठीक है। उसी से ही चलना है। क्या करेंगे, कट डी पी इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम डी ई, ठीक है। यहाँ से एक कट ले लेते हैं, किसके इक्वल होगा, जो ए बी के इक्वल होगा डी पी किसके इक्वल है, ए बी के। फिर देखेंगे कट डी क्यू इज इक्वल टू, एक कट लगा लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे डी क्यू, ठीक है। डी क्यू किसके इक्वल होगा, ए सी के, फ्रॉम कहाँ से करना है, डी एफ, ठीक है। तो इन दोनों क्या कर देंगे फिर हम, ज्वाइन पी एंड क्यू, पी क्यू क्या कर देंगे, ज्वाइन पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, प्रूफ, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ मेरे को क्या गिवन था, मेरे को गिवन था ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ये रहा गिवन। अब मुझे पता है ए बी किससे इक्वल है, मेरा ए बी किससे इक्वल है, डी पी के। कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं 1 और 2 को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ए बी किससे इक्वल है, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन, ठीक है। मुझे किस ए बी किससे इक्वल है, डी पी के, तो ए बी क्या लिख सकता हूँ, डी पी अपॉन में डी ई तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, और डी एफ क्या रहेगा मेरा सेम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया डी पी अपॉन में डी पी अपॉन में डी ई, ठीक है। डी पी अपॉन में डी ई, डी पी अपॉन में डी ई एंड डी क्यू अपॉन में डी एफ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पी क्यू
पैरेलल टू ई एफ, इट मीन्स पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ये दोनों लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, देखो मुझे क्या गिवन है, ए बी, मुझे क्या बनता है, ए बी इजकल टू डी पी, हमने कंस्ट्रक्शन करा था, ए बी इजकल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये क्या था मेरे को गिवन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, अब तो तुम्हें पता है जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये हमने किससे प्रूव करा, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब मुझे क्या गिवन है, मुझे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में क्या गिवन है, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। पर मुझे क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 to इसको 3 4 मान लो, 3 and 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 में मुझे देखो क्या है, 3 और 4 ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, तो ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी, और ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, तो ए सी की इसको 6 5 मान लो। ठीक है, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, तो ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये तो सेम ही रहेगा, डी क्यू अपॉन में डी एफ भी क्या रहेगा, सेम। ठीक है, डी पी अपॉन में डी ई, डी पी अपॉन में डी ई और डी क्यू अपॉन में डी एफ, ये क्या शो कर रहा है कि पी क्यू पैरेलल किसके है, ई एफ के, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पी क्यू स्क्वायर टू पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, जब पी क्यू पैरेलल टू ई एफ होगा, ठीक है, मतलब ये वाला इसके पैरेलल, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के, और एंगल डी क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के। ठीक है, तो हम इन दोनों से ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भाई, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, देखो इसको क्वेश्चन नंबर मान लो 4। ठीक है, नहीं 6, 5 थी या 6 हो गई। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, रीजन दे देंगे इसमें, रीजन क्या देंगे, ठीक है, रीजन दे देंगे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू जनरल। ठीक है, ठीक है बेटा, रीजन क्या हो जाएगा, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज सिमिलर होंगे, बट इसका कन्वर्स क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। ऐसा इसका कन्वर्स उल्टा ट्रू नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल फिर से बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होगी, थ्योरम 6.5। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल पे। ठीक है बेटा, ये है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, एग्जांपल नंबर 4 इन फिगर 6.29, ये फिगर 6.29, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस,
ठीक है। जब पी क्यू आर एस के पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन बताओ क्यों? प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू आर ओ एस। ये वाला ट्रायंगल इसके क्या है? सिमिलर। तो अभी हमने 3 रूल्स पढ़े थे सिमिलरिटी के। एक तो एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। इन्हीं तीनों से क्या करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट, एक से, तीनों में से एक से। ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है? बिल्कुल देखते ही पता लग रहा है क्या लग रहा है इसमें। देखो हमें गिवन है क्या है? पी क्यू पैरेलल टू आर एस। जब पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। दूसरा क्या गिवन है हमको? एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, सेम रीजन। ठीक है। तीसरा क्या गिवन है? तीसरा है कि पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। जल्दी से रीजन बताओ, बहुत ही सिंपल है। दोनों अपोजिट एंगल मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है। ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब इस एग्जांपल को करते हैं। इसमें क्या बोला? ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड फाइंड द एंगल पी। एंगल पी हमको क्या करना है? फाइंड। ठीक है। ये दो एंगल दे रखे हैं, इधर ना ये पता ना ये पता, पर अगर मैं इन दोनों को सिमिलर कर दूं, ठीक है, जब सिमिलर कर दूंगा तो उनके क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल्स के क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है। तो किससे सिमिलर करना पड़ेगा मुझे? साइड 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 से। ठीक है। मतलब मुझे इनकी साइड्स क्या करनी पड़ेंगी? प्रोपोर्शनल करनी पड़ेंगी इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो कैसे करेंगे? देखो अब मैं लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो, ठीक है, मुझे ऐसे रेशियोज लेने पड़ेंगे जो इन ट्राइंगल्स में क्या आ जाए? इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या है? 6 और यहाँ पे क्या है? 12। इट मीन्स अगर मैं बी सी अपॉन में क्या लेता हूँ? पी क्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पे? 6 अपॉन में 12, जो किससे इक्वल हो जाएगा? 1/2 के। अगेन मैं ले लेता हूँ ये रूट वाले ले लेता हूँ, ए सी अपॉन में पी आर। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3√3 और पी आर 6√3। √3 से √3 में से 3 2 से 6, तो ये भी कितना आ गया? 1/2। अब मेरे पास एक और बचा क्या? ए बी अपॉन में आर क्यू या क्यू आर इजकल टू, ए बी कितना है हमारे पास? 3.8 और ये कितना है? 7.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 38 2 जा 76, तो ये भी कितना आ गया? 1/2। इट मीन्स मुझे क्या पता लग गया? इन दोनों ट्राइंगल्स में बी सी अपॉन में पी क्यू, ये किससे इक्वल है? ए सी अपॉन में पी आर, ये किससे इक्वल है? ए बी अपॉन में क्यू आर। क्यों? क्योंकि इन सबके रेशियोज क्या आ रहे हैं? इक्वल, 1/2 1/2 1/2। जब ये तीनों होता है तो क्या हो जाता है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी किससे सिमिलर हो जाएगा? तो ट्राइंगल एबीसी किससे सिमिलर हो जाएगा? ट्राइंगल आर क्यू पी। ठीक है। तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी के बाय सी पी सी टी। ठीक है। एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। पर हमको एंगल सी नहीं पता, पर हमको पता है तीनों एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्या यूज कर रहे हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो 80 प्लस में 60 प्लस में एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का उधर जाके माइनस था, एंगल सी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 140, तो कितना आ जाएगा? एंगल सी 40 डिग्री। ठीक है। ये कितना आ गया? 40 डिग्री। अब जो एंगल सी होगा वही क्या हो जाएगा? एंगल पी। एंगल पी कितना हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री। ठीक है। क्योंकि एंगल सी किससे इक्वल था? एंगल पी के। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो नोट डाउन। तो बेटा इस वीडियो में आज इतना ही। इसमें हमने क्या करे थे? 3 थ्योरम करी हैं और उसके उसी बेस पे क्या कर लिए थे हमने? एग्जांपल। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एक चीज समझा के करेंगे। ठीक है। और ये जो मैंने थ्योरम कराए इनको 5-5 बार कॉपी पे लिखना, फिर इनको दोबारा करना, तब याद होंगे, ऐसे याद नहीं होने की। ठीक है। जो समझ में ना है उसको वीडियो पीछे करके दोबारा देखो, फिर समझो। ठीक है। और 5-5 बार जब जरूर लिखना तभी आएगी। ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, राम राम।